अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 12, जो पोइम हम पढ़ रहे थे द रेन, उसका सेकंड स्टेंजा और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। पहले स्टेंजा में मैंने आपको इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखने का तरीका बता दिया था, साथ आपको उसका एक लिखी हुई फॉर्म में जो है वो फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन भी जो है वो आपकी स्क्रीन पर ज़ाहिर हो गई थी। इसी तरह आज हम करेंगे अपना सेकंड स्टेंजा। पहले मैं इसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद जो आपकी स्क्रीन पर इसकी एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ वो आपकी स्क्रीन पर जो है वो ज़ाहिर कर दी जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ। जो फर्स्ट स्टेंजा था वो बारिश से रिलेटेड था और जो सेकंड स्टेंजा है ये बारिश के बाद का एटमॉस्फेयर। इट मीन्स दैट द पोइट हैज़ डिस्क्राइब टू चेंजेस इन वेदर। उसने मौसम में दो तब्दीलियाँ, जब बारिश आती है उसका एक अपना जो है वो टेस्ट है, लेकिन बारिश के बाद का मौसम का जो सीन है वो इसी तरह। बारिश जो है वो अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं और आप उससे भीग रहे हैं तो आपके लिए वो डिस्टर्बेंस का बायस भी है, लेकिन जब बारिश रुकती है तो वो आपके लिए जो है वो सुकून का बायस भी होती है। उसके बाद का मंजर जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है, वो सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो अब जो सेकंड स्टेंजा है इसमें पोइट ने क्या एक्सप्लेन किया है, उसने जो रेन के बाद वाला एटमॉस्फेयर है, आफ्टर रेन, बारिश के बाद का जो मौसम है उसके मुताल्लिक उसने बात की है। तो आइए, एंड व्हेन द सन कम्स आउट, स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट सन इज द सिंबल ऑफ लाइफ। सूरज जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। जैसे ही सूरज आता है इंसान की ज़िंदगी जो है वो चल पड़ती है। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, व्हेन आफ्टर स्टॉपिंग द रेन, व्हेन द सन कम्स आउट, व्हेन द सन अपीयर्स अगेन, दोबारा सूरज निकलता है। आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, इस बारिश के रुकने के बाद, अ वंडरस लाइट विल फिल। अब वंडरस ये सिनोनिम के तौर पर भी आपने याद करना है। वंडरस का मतलब क्या होता है? अमेजिंग, हैरान कुन हद तक खूबसूरत, अमेजिंग, एक इंतहाई हैरान कुन रोशनी जो है। एन अमेजिंग लाइट विल फिल एवरीथिंग, हर चीज़ पर, हर चीज़ को रोशनी, जो हर चीज़ को रोशनी मुकम्मल कर। सूरज की रोशनी हर चीज़ पर पड़ती है बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कि उसने इस दरख्त के पत्तों पर पड़ना है, इन पर नहीं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी किस्म का कोई इम्तियाज़ नहीं है। सेम जब सूरज की रोशनी निकलती है तो जो अ वंडरस लाइट विल फिल, एक हैरानकुन हद तक खूबसूरत रोशनी जो है वो हर चीज़ को भर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, कहता है इवन के जो बारिश के कतरे हैं, जो राउंड गोल कतरे हैं बारिश के, उन पर भी रोशनी पड़ेगी। तो सूरज की रोशनी जो है वो सारी दुनिया के लिए है, वो सब पर पड़ेगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट। पोइट्री में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म शो करता है पोइट इन लाइनों में। जब बारिश आई है तो उसकी एक अलग कैफियत है, लेकिन बारिश के बाद उसकी अलग कैफियत है। तो जो सन है वो सिंबल है लाइफ की, तो इसका मतलब है ऑप्टिमिज्म को शो कर रहा है। द पोइट इज वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट द फ्यूचर, अबाउट द फ्यूचर। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, वो कहता है मुझे उम्मीद है कि सूरज बहुत अच्छे से चमकेगा। ही इज़ होपिंग फॉर द बेस्ट आफ्टर द रेन, ही इज़ कंसिडरिंग, ही इज़ होपिंग द बेस्ट वेदर आफ्टर द रेन शैल स्टॉप। बारिश के रुकने के बाद वो एक अच्छे मौसम की तवक्को कर रहा है। इट विल बी अ लवली साइट। बारिश के रुकने के बाद जैसे ही सूरज निकलता है तो ये एक बड़ा खूबसूरत मौसम होता है। तो पोइट ने लास्ट टू लाइंस में उसने अपना ऑप्टिमिज्म शो किया है कि बारिश की वजह से जो कुछ हुआ है इसके बाद का जो मौसम है वो उससे भी खूबसूरत होता है। ये सेम इसी तरह है
कि आपने ये सुना होगा कि हर चीज़ के बाद एवरी बैड थिंग, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। ये आपने सुना हुआ है, हर मिसफॉर्च्यून के बाद हमेशा आपके लिए फॉर्च्यून आती है। पहले स्टैंजा में हमने इस चीज़ को, जो बारिश है, अगर दरख्त, आपके पास एक दरख्त ही डाल है और बारिश होने लग जाए तो वो पत्तों से गिरकर आप पर तो पड़ेगी ना, तो आपके लिए तो वो मिसफॉर्च्यून ही कंसीडर हुई ना। तो इसीलिए वहाँ उसने ये भी इसका एक मीनिंग लिया हुआ था। तो सूरज जब निकलता है तो वही इंसान जो बारिश की वजह से परेशान है या और चीज़ें जो है वो उनको उनसे बेहतरी मिलती है, आसानी मिलती है। और दूसरा ये है कि ये मौसम की एक दूसरा मौसम का एक जो ब्यूटीफुल पहलू है वो हमारे सामने आता है। जब आप बारिश के बाद सूरज को निकलता देखते हैं, वो हर चीज़ को रोशन कर देता है और हर चीज़ खूबसूरत लगने लग जाती है। इसी तरह आपने अपने अल्फाज में इनको एक्सप्लेन करने की, नहीं तो आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं उनसे आप इनको याद भी कर सकते हैं और बेहतर है आप ख़ुद से लिखें। आई होप सो कि आपको सेकंड स्टैंजा की भी जो है वो समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आपके स्क्रीन पर जो है पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन शो होगी, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का पेज जो है वो सामने आएगा। वो जैसे हम पहले करते हैं वो वैसे ही करेंगे। पोइम के याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन हमेशा क्रिटिकल होते हैं। इसके क्वेश्चन चूँकि आपको पोइम्स के टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं लास्ट पे, लेकिन ज़्यादातर इसके एडिशनल क्वेश्चन ही आते हैं। तो क्वेश्चंस वही होंगे जो मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो उसको किसी दूसरे एंगल में जो है वो पूछा जा सकता है। जिस तरह हमने पढ़ा था पहले में जो है व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स, इसी तरह व्हाट इज़ सिम्बलाइज्ड विथ रिच लीव्स, इसी क्वेश्चन को सेम इसी तरह पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन को मुख्तलिफ़ तरीके से पूछा जा सकता है। अगर आप इनको पोइम को अच्छी तरह पढ़ें और क्वेश्चंस को याद करें तो आपके जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा आपको इसकी समझ लग जाएगी। लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी है कि आप जब इसको याद करने लगें तो साथ साथ आप उर्दू ट्रांसलेशन के साथ साथ इसको ख़ुद से इंग्लिश में जो है वो एक्सप्लेन करें। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी थी वो पोइम के शॉर्ट क्वेश्चन थे और एक्सप्लेनेशन आपने समझ ली, ट्रांसलेशन आपने पोइम की पढ़ी, इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपके सामने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके सामने हैं। पहला 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से हमें आने हैं। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय रिच लीव्स इन द पोइम द रेन। जो नज़म है रेन, उसमें रिच लीव्स से क्या मुराद है? द रिच लीव्स मीन द टॉप लीव्स दैट टेक द रेन वाटर डायरेक्टली देन दे ड्रॉप इट ऑन द लीव्स बिलो। जो ऊपर वाले पत्ते हैं उनको रिच लीव्स कहा गया है और सबसे पहले बारिश उन पर पड़ती है सिम्बॉलिकली, अलामती तौर पर। द रिच लीव्स आल्सो रिप्रेजेंट द रिच क्लास। जो रिच लीव्स हैं वो अमीर तबके को ज़ाहिर करते हैं। दे गेट द डिवाइन ब्लेसिंग फर्स्ट एंड शेयर अदर्स इन फॉर्म ऑफ चैरिटी एंड आर्म्स। वो पहले जितनी भी खुदा की नेमतें हैं पहले उन तक पहुंचती हैं, फिर वो खैरात की शक्ल में आगे पहुंच जाते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पुअर लीव्स इन द पोइम द रेन। नज़म रेन में पुअर लीव्स से क्या मुराद है? पुअर लीव्स से मुराद क्या था? लोअर लीव्स। द पुअर लीव्स मीन द लीव्स बिलो। जो नीचे हैं पत्ते उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। सिम्बॉलिकली दे रेफर टू द पुअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। डेफिनेटली ये पुअर क्लास के लिए ज़ाहिर किया गया है। द पुअर लुक टू द रिच फॉर चैरिटी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो गरीब हैं वो माली इमदाद के लिए अमीरों की तरफ देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हमारा व्हाट इम्प्रेशन डज द साउंड ऑफ रेनफॉल क्रिएट ऑन द पोइट। जो बारिश का शोर है वो शायर के जहन पर क्या असर करता है? द साउंड ऑफ रेनफॉल क्रिएट्स अ प्लेजेंट इम्प्रेशन ऑन द पोइट। उसने शायर पर एक बड़ा अच्छा तासुर पैदा किया है। द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द लीव्स अपीयर टू बी म्यूज़िकल। बारिश के कतरों का जो
साउंड है वो थोड़ा सा म्यूज़िकल रिदम की शक्ल में लगता है। द पोइट इन्जॉयज़ दिस मेलोडियस साउंड। शायर जो है इस मीठे जो साउंड है उससे लुत्फ़ उठाता है। डिस्क्राइब द सिम्बॉलिक रेफरेंस इन द पोएम द रेन। नज़म के अंदर जो सिम्बॉलिक रेफरेंस बयान किए गए हैं उनको एक्सप्लेन करें। द रिच लीव्स सिम्बलाइज अपर क्लास एंड द पुअर लीव्स रेफ़र टू द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी। जो रिच लीव्स हैं वो माशरे की जो अपर क्लास है उसको ज़ाहिर करते हैं और पुअर लीव्स जो हैं वो माशरे की लोअर क्लास को ज़ाहिर करते हैं। द रेन रेफर्स टू डिवाइन ब्लेसिंग, और जो बारिश है वो अल्लाह ताला की नेमतों के लिए इस्तेमाल की गई। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द रेन। द रेन का थीम जो है वो बयान करें। द पोएम इज़ अबाउट अ ब्यूटिफुल सीन ऑफ रेनफॉल एंड म्यूज़िक प्रोड्यूस्ड बाय रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन लीव्स। ये नज़म जो है बारिश के मुतल्लिक और बारिश के कतरों का पत्तों पर गिरना उस मौसीकी के मुतल्लिक है। सिम्बॉलिकली इट टेल्स अस अबाउट द काइंड एक्ट ऑफ चैरिटी दैट ब्रिंग्स अबाउट पीस इन सोसाइटी। अलामती तौर पर यह हमें चैरिटी के मुतल्लिक बताती है जो कि माशरे में अमन लाती है। व्हाट विल हैपन व्हेन द रेन विल स्टॉप। क्या होगा जब बारिश जो है वो रुक जाएगी। द सन विल कम आउट व्हेन द रेन स्टॉप्स। जैसे ही बारिश रुकती है सूरज निकलेगा। द सन विल थ्रो इट्स रेज ऑन द डार्क राउंड ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर। वो बारिश के जो स्याह कतरे हैं उन पर अपनी रोशनी फेंकेगा, अपनी शुआएं फेंकेगा। इट विल बी अ चार्मिंग सीन। ये एक इंतहाई खुशगवार मंजर होगा। गिव सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ द रेन इन 4 to 5 लाइन्स। नज़म की आप जो अलामती इस्तिलाहात हैं या अलामती तौर पर जो अहमियत है उसको ज़ाहिर करें। द रेन सिम्बलाइजेज़ द डिवाइन ब्लेसिंग। बारिश अल्लाह की नेमतों को ज़ाहिर करती है। द रेन इज़ द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी। ज़रखेज़ी की इलामत है बारिश। गॉड शोज़ हिज ब्लेसिंग ऑन पीपल। अल्लाह ताला लोगों पर अपनी रहमतें ज़ाहिर करता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे पोइम के, और आप देखेंगे इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और यही इसी तरह का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। पोइम्स में से सिनोनिम आते हैं। सिनोनिम चूँकि पोइम्स में 2 से 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर जो है वो आपको बता दिए गए हैं, तो इनको अच्छी तरह याद करें। होप सो कि आज के लेक्चर की आपको जो है वो समझ लग गई होगी। अल्लाह हाफिज़।